भिलाई के रहने वाले मयंक जैन ये जो हैं यूएसए में एक एसोसिएशन चला रहे हैं हिंदी यूएसए करके। हिंदी एक बोझ नहीं है, हिंदी एक गर्व है। ये हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, लोग आते रहे और 22 बच्चों से यात्रा स्टार्ट हुई और आज हमारे पास 225 बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं। तो क्या अमेरिका जैसे शहर में हिंदी को लेकर लोग प्रभावित हो रहे हैं? बहुत से लोग हिंदी भाषा जो है इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि वो बॉलीवुड के मूवीज़ देखना चाहते हैं, गाने गाते हैं और हमारी जो संस्कृति है उससे भी जुड़ना चाहते हैं। अगर आप बाहर किसी दूसरे कंट्री में अपनी चीज़ों को कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामना करना पड़ता है। हो सकता है कोई आपका इंसल्ट कर रहा हो या आपकी भाषा को लेकर खिल्ली उड़ा रहा हो, या जैसे कहते हैं जहाँ हिंदी है वहाँ हिंदुस्तान है। भाषा हमेशा से संघर्ष में रहा है। अलग अलग मायनों में संघर्ष भाषा हमेशा तय करता है। आपके लिए भाषा क्या है? और हर किसी के लिए भाषा अलग अलग चीज़ है। किसी के लिए भाषा आधार है तो किसी के लिए भाषा व्यवहार है। पर भिलाई के एक व्यक्ति जिसके लिए हिंदी भाषा जो है वो सबसे खास है, जिसके लिए वो एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं यूएसए में। भिलाई के रहने वाले मयंक जैन ये जो हैं यूएसए में एक एसोसिएशन चला रहे हैं हिंदी यूएसए करके, जिसे लेकर वो अमेरिका में हिंदी भाषा को लेकर हिंदी का विस्तार और हर कोई हिंदी भाषा सीखे और उसकी जो महत्वता है उसे बचाए रखने की वो लड़ाई और संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए वो हर जगह जाते हैं और हर जगह अपने यूएसए हिंदी एसोसिएशन का बढ़ावा दे रहे हैं। और हिंदी भाषा लोग ना छोड़ें और हिंदी भाषा को सेकंड क्लास लैंग्वेज ना समझा जाए, इसे लेकर वो हमेशा से प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मयंक जी, उनसे बातचीत करेंगे और अब तक का जो संघर्ष रहा है हिंदी भाषा को लेकर, भिलाई से यूएसए ले जाना और फिर एक विचार आना कि हिंदी के लिए कुछ काम किया जाए, स्कूल खोला जाए और बच्चों को वहाँ पर हिंदी सिखाया जाए और हिंदी को पकड़ के रखना है। क्योंकि अमूमन ये होता है कि अगर कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो, भाषा अलग हो, तो वो अपनी चीज़ों को भूल जाता है, दरकिनार कर देता है। पर आपने हिंदी को पकड़ा रखा। सबसे पहले तो ये बताइए भिलाई का सफ़र और भिलाई से लेके यूएसए तक का सफ़र, उसके बाद फिर हम हिंदी भाषा में। तो मैं भिलाई का रहने वाला हूँ और भिलाई में मैंने भिलाई विद्यालय में अपनी पढ़ाई की है हिंदी माध्यम से और हिंदी में लिखना पढ़ना बचपन से ही था। 2005 में अमेरिका गया अपनी जॉब के लिए और 2018 में मैंने वहाँ पर एक हिंदी संस्था की स्थापना की, मैंने और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर अंशु जैन ने। और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, लोग आते रहे और 22 बच्चों से यात्रा स्टार्ट हुई और आज हमारे पास 225 बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, जो कि 5 साल से 15 साल के बच्चे हैं, 15-16 साल। और ये एक बड़े बैनर हिंदी यूएसए बैनर में है, जिसकी संस्था की स्थापना 25 साल पहले हुई थी, हिंदी यूएसए। और इसे देवेंद्र जी और रचिता जी ने स्थापना की थी इसकी। और उनके साथ साथ हमारे पास मानक काबरा, राज मित्तल जी और सुशील जी, बहुत सारे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो जुड़े हुए हैं। तो संस्था बहुत पुरानी है। हमने इसका एक अध्याय जोड़ा था और जो 8 साल में आज मध्यवर्ती संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि 9 राज्यों जो अमेरिका के मिड में बिल्कुल लपड़ते हैं, उसकी सबसे बड़ी संस्था बन गई है। और हमारी संस्था एज ए होल वो पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी हिंदी पढ़ाने वाली संस्था है, जो कि टोटली नॉन प्रॉफिट वॉलंटियर लेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है किसी भी आर्थिक लाभ के बिना हम ये काम करते हैं अपनी रेगुलर जॉब के अलावा। और सारे कार्यकर्ताओं का बहुत साधुवाद है, जो हिंदी यूएसए के टीचर्स हैं, हिंदी यूएसए के कार्यकर्ता हैं, स्पॉट वॉलंटियर्स हैं और अभिभावक का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा हमारे और हम पे विश्वास रखा। तो हम आज हिंदी यूएसए बैनर में लगभग 4000 बच्चे पूरे अमेरिका में हिंदी पढ़ रहे हैं। किस तरह का मतलब पढ़ाई करवाया जाता है और किस तरह के स्कूल हैं, कैसे उनकी पढ़ाई होती है और क्या वो इंटरेस्ट दिख रहा है? अब जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि लगातार कारवां बनता चला जा रहा है, बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं, तो क्या अमेरिका जैसे शहर में हिंदी को लेकर लोग प्रभावित हो रहे हैं? तो डेफिनेटली भारतीय मूल के लोगों के अंदर हिंदुस्तानी जो है वो हिंदुस्तान छोड़ता है, लेकिन हिंदी और हिंदुस्तानी होने का जो गर्व है वो नहीं छोड़ता। और ज़्यादातर लोग और अक्सर जो है जिसे कहते हैं जहाँ हिंदी है वहाँ हिंदुस्तान है। और हिंदी एक अक्सर मैंने लोगों से भी सुना है कि हिंदी एक बोझ नहीं है, हिंदी एक गर्व है। ये हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है। और जिस राष्ट्र में एक भाषा का सम्मान नहीं होता वो राष्ट्र भी नहीं रहता। और तो ये जो भावनाएं हैं ये मेरी नहीं है, ये पूरे प्रवासी भारतीयों की भावनाएं हैं। और जब हमने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया हिंदी यूएसए का सेंट लुइस में, तब हमारे साथ बच्चे जुड़ने शुरू हुए। और जो मूलतः इसमें हिंदी जो भारतीय मूल के बच्चे वो आते हैं, इसमें इंटरेस्ट डेफिनेटली है, क्योंकि हमने जब कार्यक्रम स्टार्ट किया था और आज हम सबसे बड़ी संस्था बन गए हैं। इसके अलावा जो टीचर्स भी आते हैं वे भी अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हमें इस इंटरेस्ट को और बढ़ाना है। ये हमारी नाव है, ये नाव हमें चलानी है।
इसका मतलब है हमें बच्चों को बांध के रखने की ऐसी चीज़ें करनी होंगी, जैसे इसे रोज़गार से जोड़ना होगा। हम एक और कार्यक्रम, एक इनिशिएटिव में काम कर रहे हैं जिसे कहते हैं हमारे स्कूल को मान्यता प्राप्त स्कूल दिलाना। इसका मतलब है जैसे कल्याण महाविद्यालय में यदि कोई पढ़ता है, आज हम कल्याण महाविद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं, कोई भी इंजीनियरिंग पढ़ता है तो उसे एक डिग्री मिलती है, एक प्रकार का क्रेडेंशियल मिलता है। हम भी अपनी संस्था में पढ़ने वाले बच्चों को देंगे, जिससे कि अमेरिकन सिस्टम में उन्हें 2 फॉरेन लैंग्वेज क्रेडिट मिलेंगे। इसका मतलब ये सिर्फ अपनी मम्मी पापा दादा दादी से बात करने की भाषा नहीं रहेगी, इसे हम धीरे से एक मान्यता प्राप्त भाषा लेंगे, जिसे बच्चे आएँ पढ़ें। तो जस्ट लाइक जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश आदि भाषाओं से सीखने से बच्चों को वहाँ के अमेरिकन स्कूलों से 2 क्रेडिट मिलते हैं, जो उनके कॉलेज एडमिशन में फ़ायदा दिलाते हैं। हमारी कोशिश है, और ये कोशिश में हमने ऑलमोस्ट 50% जर्नी कवर कर ली है, और बहुत जल्दी फरवरी 2026 तक हमारी हिंदी यूएसए जो संस्था है वो मान्यता प्राप्त स्कूल हो जाएगी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न एसोसिएशन ऑफ कॉलेज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वैस्क। उसके माध्यम से हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं। तो इंटरेस्ट डेफिनेटली जैसे कि आपने बताया कि प्रवासी भारतीय मूल के जो बच्चे वहाँ पर आते हैं, क्या कोई अलग जो वहीं के रहने वाले हैं वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो आते हैं? तो हमारी संस्था में कुछ लोग वैसे भी आए हैं, जिसमें अक्सर ये देखा गया कि जो भारतीय मूल के लोग हैं और उनकी यदि कोई वाइफ, कोई हस्बैंड, उनके जो स्पाउस हैं, अगर वो भारतीय हैं और जो दूसरा पर्सन है वो भारतीय मूल का नहीं है, वो लोग डेफिनेटली ट्राई करते हैं। मेरे पास काफ़ी अमेरिकन्स आए हैं जो सीखना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी आए हैं जो भारत को जानना चाहते हैं। उनकी संख्या ज़रूर कम है, लेकिन इंटरेस्ट डेफिनेटली है, और ज़रूरत है कि हम अपनी भाषा को और बढ़ाएं, उसमें एक वैल्यू जनरेट करें, और उसमें हम और लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और भारत का जो है टूरिज़्म मार्केट जो है, यदि वो और बढ़ता चले तो लोग और हिंदी सीखना चाहते हैं। बॉलीवुड जो है उसका बहुत बड़ा महत्व है, महत्व कह लीजिए या इंटरेस्ट कह लीजिए, जो कि बहुत से लोग हिंदी भाषा जो है इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि वो बॉलीवुड के मूवीज़ देखना चाहते हैं, गाने गाते हैं, और हमारी जो संस्कृति उससे भी जुड़ना चाहते हैं। तो लोग जानना चाहते हैं, डेफिनेटली इंटरेस्ट है। तो इस पूरे आपकी जर्नी में कभी ऐसी कोई चीज़ें देखने को मिली? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर आप बाहर किसी दूसरे कंट्री में अपनी चीज़ों को कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामना करना पड़ता है। हो सकता है कोई आपका इंसल्ट कर रहा हो, या आपकी भाषा को लेकर खिल्ली उड़ा रहा हो, या फिर बोल रहा हो कि क्या कर रहा है इसे। तो क्या ये चीज़ भी फेस हुआ इस जर्नी में? तो पहली बात तो ये है कि अमेरिका एक ऐसा देश है, मेरे मित्रगण काफ़ी अलग अलग देशों में रहते हैं, और मैं अमेरिका में अब 21 साल से रह रहा हूँ। मेरी जो अभी तक की भावनाएं और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि अमेरिका जो है, इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉट। इसका मतलब है वहाँ पर सारे देशों के लोग आए हुए हैं, और तो ज़्यादातर लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं, बल्कि वो इस बात का सम्मान करते हैं कि आप अपनी भाषा और अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पर कोई जर्मनी से आया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है, और काफ़ी लोग यूरोप के लोग हैं, या एशिया पैसिफिक रीजन से आए हैं। तो वहाँ पर सभी प्रकार के लोग आए हुए हैं और रह रहे हैं। तो ऐसे डेफिनेटली कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें इससे तकलीफ़ हो, लेकिन उनकी संख्या डेफिनेटली कम है, और बहुत ही कम है, और जो लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं वो ज़्यादा है। भारत में अभी हाल फिलहाल में भाषा को लेकर बहुत सारे विवाद हुए हैं। आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लें या फिर कर्नाटक साउथ एरिया का ले लें, भाषा पर थोपने की बात कही जाती है कि आपको ये भाषा बोलना है या इस भाषा को बोलना है तभी यहाँ रहिए, या तो दूसरे राज्य चले जाइए, अपने राज्य चल जाए। जब इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं, क्योंकि आप भाषा पे काम कर रहे हैं, हिंदी भाषा को लेकर दूर दूर तक जाना चाह रहे हैं, उसे ज़िंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर जब उसी भाषा के लिए या फिर किसी राज्य भाषा के लिए किसी को मारा जाता है, तो वो सब जब आप पढ़ते हैं या देखते होंगे, सुनते होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, इसमें 2 बातें हैं जो समझने की हैं। एक होती है राजभाषा और एक होती है राष्ट्रभाषा। तो जहाँ तक हिंदी की बात है, हमें हिंदी का संवर्धन करना है, उसको संरक्षित रखना है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाएं उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं, उतनी ही इनकी मान्यता है और महत्व है। तो बिना क्षेत्रीय भाषाओं का भी संवर्धन और संरक्षण होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जहाँ तक एक राष्ट्र की बात है, तो ज़्यादातर लोग भारत में हिंदी जानते हैं, एटलीस्ट समझते हैं। नॉन हिंदी स्पीकिंग जो राज्य हैं हमारे, वहाँ पर भी हिंदी बोली जाती है, उनको समझा जाता है, समझ लेते हैं लोग, शायद बोलने में तकलीफ़ हो। तो मुझे लगता है ये दोनों भाषाओं को साथ लेकर के चलना होगा। लेकिन जहाँ तक राष्ट्र की बात है, और जैसे जर्मनी में जर्मन भाषा है, आप इटली में इटालियन भाषा बोली जाती है, या किसी भी जापान में जापानीज़ एक भाषा है। तो हमारी जो देश है वो इतनी भाषाओं का देश है कि एक भाषा को लाना डेफिनेटली मुश्किल होता है, लेकिन आई थिंक
सभी लोग जैसे एग्री मैं करेंगे। दूसरे किसी राज्य में जा रहा हूँ और मैं हिंदी बोल रहा हूँ, जैसे मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ तो वहाँ मुझे मराठी नहीं बोलने पर मारा जा रहा है कि तुमको मराठी बोलना है, हिंदी में क्यों बात कर रहे हो तुम। तो ये जो आप इस तरह के केसेस हो रहे हैं, इस पे आपका क्या राय है? मैं ये तो ये देखिए, अपवाद हर जगह होते हैं। मैं खुद बॉम्बे में लगभग 2 साल रहा हूँ और पूना में भी 2 साल रहा हूँ, और मेरे बहुत सारे मित्र, मैंने कॉलेज जो किया है वो REC कालीकट से किया है, जिसमें कि हर राज्य के लोग वहाँ आए हुए थे। तो वहाँ मुझे तो ऐसा कभी बहुत नहीं दिखा कि जो हो सकता है वो अपवाद जो है किसी और कारणवश भी हो सकते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वे हिंदी बोलते हैं। मुझे लगता है एक समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। ये ऐसे अपवादों को हमें बहिष्कार करना चाहिए और हमें ऐसी कोशिश करना चाहिए कि जिसे कहते हैं अंधकार को प्रकाश ही जीत सकता है। यदि कोई ऐसी घटनाएं भी होती हैं तो हमें उसका सामना, उसको ऐसे चुनौती लेकर के करना चाहिए और उसका सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हुए ऐसे अपवादों का बहिष्कार और उनको अलग ढंग से देखना चाहिए। घर पे कैसे हिंदी में बात करते हैं अमेरिका में, कि इंग्लिश ही चलता है आपका? देखिए, मेरी कोशिश तो पूरी रहती है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक कॉलेज के फर्स्ट ईयर में और मेरी बेटी 6 साल की है, और हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हम इनके अंदर वो बीज बोएं जिससे वे हिंदी सीखें। मेरे बेटे ने पूरे 8-9 लेवल कंप्लीट किए हिंदी USA से, तो बेटा डेफिनेटली हिंदी बोलता है। हाँ, उनकी पहली जो थिंकिंग है वो डेफिनेटली अंग्रेजी भी हो जाती है, लेकिन मेरे बेटा बेटी, मुझे उस बात पर खुशी होती है कि हर दीपावली में हम हमारे जो पूजा हम पढ़ते हैं वो हिंदी भाषा में है, और वो मेरे साथ खड़े होकर के हम चारों हिंदी भाषा में अपनी पूजा अर्चना करते हैं। वो उससे बड़ा सुख मेरे लिए कुछ नहीं है। एक लास्ट मैसेज उन लोगों के लिए जो हिंदी को सेकंड लैंग्वेज समझते हैं और ऐसी भाषा समझते हैं कि इससे हमारा जो व्यक्तित्व है वो उतना खास उभरेगा नहीं, इंग्लिश बोलने पे ही उभरेगा, हिंदी भाषा उतनी अच्छी है नहीं, टेक्निकल नहीं है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हिंदी पे आप एक लंबे समय से काम कर रहे हैं? देखिए, भारतीय भाषा, पहली बात तो हिंदी भाषा का जो मूल है वो संस्कृत से है, और इसमें इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि जो हमारी जो अक्षर की जो हमारी वर्णावली है उसमें हर लाइन का एक तरीका है, जो कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि क ख ग घ जब हम बोलते हैं तो वो एक सर्टेन वे में आते हैं, सर्टेन माउथ के टच से होता है। तो ये डेफिनेटली एक वैज्ञानिक भाषा है, और मैं कहूँगा कि हिंदी भाषा एक बहुत ही सुरीली, बहुत मीठी और बहुत ही व्यापक भाषा है। इसका वैश्विक परिप्रेक्ष्य में विकास करना हमारी सभी की जिम्मेदारी है। इसको हमें सेकंड या तुच्छ रूप से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हमारे राष्ट्र का गौरव है और इसे हम सबको मिल करके बढ़ाना है। तो हाँ से हम और हाँ से हिंदी, ये याद रखिएगा, और यही भारत का मूल संरचना भी है कि हम भारत के लोग, तो हाँ से हिंदी, हाँ से हम, याद रखिएगा। और हिंदी आपके लिए सेकंड लैंग्वेज नहीं है, हिंदी बहुत खूबसूरत भाषा है। जब हम आपस में संवाद कर रहे होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो भी आपको अच्छा लग रहा है तो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। आप देख रहे थे KP न्यूज़, शुक्रिया।